हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 8 का एग्जाम्पल 4 देखेंगे। क्वेश्चन है इन ए राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ 10a इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर एक ट्राइंगल एबीसी है। तो चलिए हम लोग ट्राइंगल एबीसी एक बनाते हैं। इसमें क्लियर लिखा गया है राइट एंगल एट बी, मतलब यहां पर आपको बी मानना है। बाकी आप ए सी कहीं पर मानिए, यहां पर ए सी कहीं पर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी सी एक ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो ट्राइंगल का बात हो गया। यहां पर गिवन दिया हुआ है, देखिए गिवन दिया हुआ है 10a इक्वल टू 1, ये आपको गिवन दिया हुआ है, आपको वेरीफाई करना है। तो जो गिवन दिया उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो है फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 10 का क्या होता है, p बाय में b। अब इसका बाय में कुछ है तो अपने मन से 1 कर सकते हैं। अब हम लोग p इक्वल टू लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 1k इक्वल टू करके लिख देंगे 1k, मतलब k लिख दीजिए। फिर उसके बाद b इक्वल टू लिखेंगे तो फिर लिखेंगे 1k। k क्यों लिखते हैं पहले वीडियो आपको बता चुके हैं, और नहीं देखे हैं वीडियो तो पहले वाला देख सकते हैं, समझ जाइएगा k क्यों लिखते हैं। हाँ, इसके बाद जो है 1k इक्वल टू हो गया k, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए आपको साइन और कोस का वैल्यू निकालना है, तो h रहेगा तभी आपको निकलेगा। तो यहां पर h हम लोग को दिया नहीं हुआ है, तो h हम लोग निकालेंगे। तो h इक्वल टू रूट अंडर हम जाते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p के जगह में यहां पर हम लोग का है k का स्क्वायर प्लस b के जगह में भी है k का स्क्वायर। फिर k स्क्वायर क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर। इसके बाद रूट 2, यहां पर 2k है तो k बाहर आ जाएगा। तो किसका वैल्यू निकला, ये हम लोग को h का वैल्यू निकला। उसके बाद हम लोग को प्रूफ करना है, तो ये LHS लेते हैं, ये वेरीफाई करना है। LHS लेते हैं, LHS 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 2 साइन का फॉर्मूला p बाय h जानते हैं, b बाय h जानते हैं, ठीक है। इधर लिखते हैं इक्वल टू 2, p के जगह में हम लोग को वैल्यू दिया हुआ देखिए k, फिर h के जगह में रूट 2k आ गया इनटू, फिर देखिए यहां पर b के जगह में आपको k नजर आ रहा है। उसके बाद फिर ये h है, h के जगह में आपको रूट 2k है। ये k और एक k कैंसिल हो गया, k ठीक से कैंसिल कर दीजिए। हाँ, यहां पर k और k कैंसिल हो गया, 2 इंटू देखिए ऊपर में तो 1 1 जा 1 ही बचा, ऊपर 1 और रूट 2 मिलके क्या हो जाएगा सिंगल 2 हो जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया इक्वल टू 1। तो यही हम लोग को RHS लाना था, इक्वल टू RHS वेरीफाइड। चलिए नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट, अब ये हम लोग क्वेश्चन जो है एग्जांपल 5 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, जैसे फिगर में दे सकते हैं P जो है यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। लिखा हुआ OP, देखिए OP आपको 7 सेंटीमीटर है एंड डिफरेंस दिया हुआ है OQ, यहां पर फिगर में देख लीजिए OQ और PQ, देखिए PQ मतलब OQ और PQ दोनों को माइनस कीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर आएगा, ये दिया हुआ है। तो हमको डिटरमाइन करना है साइन Q डिटरमाइन करना है और कोस Q। तो देखिए ये एंगल अगर इसको लिया गया है, ये थीटा के रूप में लिया, Q है तो ये थीटा के रूप में है, मतलब देखिए साइन निकालना है। अगर ये एंगल है तो इसके अपोजिट वाला आप P मान सकते हैं, ये P मान सकते हैं, क्योंकि दोनों में देखिए Q लिया है तो आप ये कोई वैरी नहीं करेगा, कौन P B वैरी करेगा नहीं। तो ये Q है तो इसको आप P मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, ये तो H होगा 90 डिग्री के अपोजिट वाला। तो क्लियर हो गया। अब देखिए आपको साइन Q निकालना है, तो साइन का हम लोग जानते हैं P बाय H होता है, तो आपको P भी चाहिए H भी चाहिए। देखिए यहाँ पर H मालूम नहीं है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हमको H मालूम रहेगा तभी साइन Q निकलेगा।
कोस क्यू की अगर बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि b बाय एच होता है, b मालूम रहेगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं, तो b और h दोनों मालूम होना चाहिए तब हम लोग कोस क्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग का सवाल ये आ जाता है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग का b मालूम रहेगा, h मालूम रहेगा तभी हम लोग का आगे का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम लोग पहला काम करेंगे कि दोनों को हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन पार्ट हम लोग को दिया हुआ देखिए OP इक्वल टू दिया हुआ है देखिए 7 सेंटीमीटर, उसका डिफरेंस दिया हुआ है देखिए OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन दिया हुआ है। अब यहां पर क्या करना है समझिए, चाहे तो यहां पर आपको OQ इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, एक वैल्यू OQ इक्वल टू फाइंड कर लीजिए, या फिर आप PQ का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ PQ इधर लिखिए, बाकी सबको राइट से ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहां से इस रिलेशन से चाहे तो OQ का वैल्यू फाइंड कर लीजिए या PQ, दोनों में से किसी एक का वैल्यू फाइंड करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग OQ का ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहां से OQ इसको इधर ले जाते हैं, तो 1 सेंटीमीटर, ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया PQ, एक रिजल्ट ये फाइंड हुआ। अब देखिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, स्टार्ट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है। तो लिखते हैं हम लोग PQ के स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। देखिए PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का, इक्वल टू OQ का स्क्वायर। अब देखिए किसका किसका वैल्यू दिया हुआ समझिए। देखिए OQ आपको इसका OQ के जगह में ये वैल्यू को रख दीजिएगा। फिर देखिए OP दिया हुआ है हम लोग का 7 सेंटीमीटर, यहां रख दीजिएगा। इसका वैल्यू का कोई पता नहीं दिख रहा है तो इसको सेम उतार दीजिए, PQ का स्क्वायर प्लस इसके जगह हम रख दीजिए 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। इसके जगह हम रखिए 1 सेंटीमीटर प्लस रख दीजिए PQ, इसका हो जाएगा स्क्वायर। हाँ यहाँ P ठीक से लिख देते हैं P। उसके बाद यहाँ PQ का स्क्वायर सेम लिख दीजिए प्लस 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कीजिए तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2AB, एक जगह हम लोग का है 1 सेंटीमीटर तो इंटू लिखिए 1 सेंटीमीटर। फिर देखिए B के जगह में हम लोग का है PQ, तो लिख दीजिए PQ हो गया। उसके बाद प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर मतलब हो गया PQ का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां पर PQ के स्क्वायर, ये PQ के स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 हो गया सेंटीमीटर इंटू यहां पर हो गया PQ हो गया। उसके 1 सेंटीमीटर इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 2 सेंटीमीटर इंटू हो गया PQ। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इंटू PQ। तो PQ इधर रहने दीजिए, PQ 2 सेंटीमीटर को ट्रांसफर कर दीजिए तो बाय में चल जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये यहां से कैंसिल होगा सेंटीमीटर, यहां पर 2 सेंटीमीटर इसको हटा दीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 2 से देखिए थोड़ा सा कंजस्टेड लग जा रहा है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा फिर से कैंसिल करते हैं थोड़ा नीचे करके। देखिए यहां पर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय में हो जाएगा यहां पर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू यहां पर हो जाएगा PQ। इस सेंटीमीटर को कैंसिल कीजिए, 2 को हटा दीजिए, 1 सेंटीमीटर बच गया, 2 से इसको कैंसिल कीजिए तो यहां हो जाएगा 24। तो हम लोग को फाइनली क्या मिल गया, PQ इक्वल टू मिल गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए PQ के वैल्यू को आप यहां रखिएगा, आपको OQ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां इक्वेशन 1 ऐसा मान सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ PQ इन 1, तो यहां पर रख दीजिए OQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर प्लस PQ एक बार लिख सकते हैं इक्वल टू 1 सेंटीमीटर प्लस PQ की जगह हम देखिए 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस कीजिएगा तो क्या मिलेगा 25 सेंटीमीटर। किसका वैल्यू मिला, ये हम लोग को मिला OQ का वैल्यू मिला।
ठीक है। अब देखिए हम लोग को OQ मालूम हो गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हम लोग को मालूम हो चुका है। देखिए PQ मालूम हो चुका है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो चलिए सब वैल्यू मालूम हो गया। अब हम लोग साइन Q और कोस Q निकाल सकते हैं। तो साइन Q इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख दीजिए, P बाय में H होता है। तो यहां पर P देख लीजिए, इसका जगह क्या है OP, बाय में H के जगह में देखिए OQ है। फिर वैल्यू यहां पर रख देते हैं, इसके जगह में देखिए दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और इसके जगह में हम लोग का आया हुआ है 25 सेंटीमीटर। कैंसिल कर दीजिएगा सेंटीमीटर, तो 7 बाय में हो जाएगा 25। उसके बाद कोस Q निकालना है। तो कोस Q इक्वल टू हो जाएगा B बाय में H। B के जगह में आपका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए B के जगह में दिया हुआ है 20, पहले नेम लिख लीजिए, PQ इक्वल टू हो जाएगा OQ। तो हो जाएगा यहां पर 24 सेंटीमीटर और बाय में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कैंसिल कर दीजिएगा तो हम लोग को फाइनली आ जाएगा 24 बाय में 25। ये हो जाएगा आंसर। एक ही आंसर हो गया, एक ही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नो डन।